अब क्या है टॉपिक तुम्हारा, विद्युत परिपथ आरेख। ठीक है, इसमें क्या समझते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह का मार्ग उपस्थित होता है विद्युत परिपथ कहलाता है। आ रही बात समझ में? एक ऐसा परिपथ जिसमें क्या हो, विद्युत धारा के प्रभाव का मार्ग क्या हो, उसमें उपस्थित हो। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका, विद्युत परिपथ। ठीक है, अतः इस प्रकार के परिपथ में अनेक प्रकार के उपकरण, कौन कौन से, सेल, स्विच, देखे ना स्विच ऑन ऑफ वाला, बल्ब, और क्या है, वोल्ट मीटर, एमीटर लगे होते हैं। भाई कहाँ है, एक बार दिखा दो, यहाँ पर देखो, ये क्या है आपका, एमीटर है, ये क्या है, बल्ब है, नाम लिखूँ क्या यहाँ पे, ठीक, क्या हो गया आपका, एमीटर हो गया, ये क्या हो गया आपका, वोल्टेज, वोल्टेज लिखा ना, हाँ ठीक है, वोल्ट मीटर लिख लो, वोल्ट मीटर हो गया, और ये क्या हो गया आपका, बल्ब हो गया। आ रही बात समझ में? ये क्या है आपकी, कुंजी है, क्या है आपकी, कुंजी। उसके बाद ये क्या है आपका, सेल या फिर बैटरी हो। ठीक है, अच्छा ये क्या है, प्रतिरोधक तार है आपका। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, लगे होते हैं। अतः एक ऐसा आरेख जो परिपथ में लगे हुए अनेक उपकरणों को प्रदर्शित क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अतः या फिर तब इस प्रकार के परिपथ को विद्युत आरेख परिपथ कहते हैं। पहली बात तो विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, पता चला, जिसमें क्या हो, विद्युत धारा के प्रवाह की जो मार्ग क्या हो उसमें उपस्थित हो। एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा के मार्ग क्या हो भैया, उपस्थित हो, विद्युत परिपथ कहलाता है। 1 नंबर में आ जाए। ठीक है, तो ये लिख देना यहाँ तक। उसके बाद आरेख क्या होता है, जिसमें क्या हो भैया, सेल भी हो, स्विच भी, बल्ब भी, एमीटर भी, मीटर भी, सब प्रकार से क्या हो, लगे हुए हों। और एक ऐसा आरेख जो परिपथ में लगे अनेक उपकरणों को क्या करें, प्रदर्शित करें। इस प्रकार के परिपथ को क्या कहेंगे हम, विद्युत आरेख परिपथ कहते हैं। उसके बाद एमीटर तथा वोल्ट मीटर का धन सिरा सदैव बैटरी के धन सिरे से, मतलब धन सिरे का मतलब क्या है, प्लस की तरफ, और ये भी क्या लगेगा आपका, प्लस की तरफ से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यानी एमीटर और वोल्ट मीटर, इधर माइनस है, इधर कोई जुड़ा क्या, नहीं जुड़ा। ये भी क्या है, एमीटर इधर प्लस की तरफ जुड़ा, ये प्लस है, और ये भी क्या है भैया, वोल्ट मीटर प्लस की तरफ से आपका जुड़ा है। आ रही बात समझ में? नोट करो इसको। अब यहाँ पर देखो, अच्छा ये किसका प्रतीक है भैया, बताओ किसका है, तो क्या बोल लोगे, ये प्रतीक होता है किसका भैया, आपका सेल का। किसका प्रतीक होता है भैया, ये सेल का। ठीक है, अच्छा ये क्या है, मैंने भी बताया था, ये दोनों क्या है आपकी, कुंजी हैं। क्या है भैया, ये आपकी कुंजी। अब बताता हूँ, देखो कैसी, जैसी आपकी कुंजी रहती है ना, अगर यह खुली कुंजी, मतलब अगर ये खुली रहेगी तो इसमें धारा नहीं जानी, देखा ना, लाइट अगर भेजनी है तो उसको टच करवाना पड़ता। ठीक है, तो ये टच, ये जब टच होती है तब बोलते बंद कुंजी, बंद कुंजी। और ये क्या है आपके भैया, कैसी कुंजी, खुली कुंजी, खुली हुई कुंजी। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये क्या है आपके, एक मिनट, खुली हुई कुंजी। ठीक है, आई बात में, ये कैसी है, बंद। उसके बाद आता है आपका स्विच। क्या आता है आपका, स्विच। अच्छा एक आता है इस प्रकार से, देखो ये आपका स्विच है, दोनों ही स्विच हैं आपके, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये क्या है भैया आपके, ये इसको हटा दो, ये क्या है आपका, बल्ब। क्या है आपका, बल्ब है। उसके बाद ये क्या है, प्रतिरोधक तार, या प्रतिरोध भी बोल सकते हो, प्रतिरोधक बोलो। उसके बाद ये बताया था, क्या बताया था इसको मैंने, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। उसके बाद ये क्या है आपका, एमीटर। क्या हो जाता है आपका, ये एमीटर। ठीक है, नोट करो। यहाँ पर देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भैया पूछा गया है ये भी 1-2 बार। क्या है, विद्युत प्रतिरोध। कल भी समझाया था इसको अच्छे से मैंने। देखो, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के बीच
लगाए गए विभवांतर V तथा चालक में प्रवाहित धारा I के अनुपात को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को प्रतिरोध या चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे? चालक के, या फिर ऐसा लिखो, देखो जो इसने बताया वैसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। किसी चालक में प्रवाहित धारा, जब किसी चालक में प्रवाहित धारा होती है तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर लगेगा वो उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं? चालक का विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है ओम। ओम कैसा होता है भैया? ओम होता है इस प्रकार से। ठीक है, क्या मात्रक होता है इसका? ओम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओम के, इसमें लिख दूँ यहाँ पे इस प्रकार से। आ रही बात समझ में? उसके बाद अब ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बाबू यो है, यहाँ से क्वेश्चन आता कि चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन में भी दे सकता या 2 नंबर में भी आपको ये मिल सकता है। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये आता, देखो ऐसा आइए कुछ भी, मतलब ये ऑप्शन में से इनमें से एक गायब कर देगा, कुछ और दे देगा। ठीक है, ये हो जाएगी मेन चीज़ क्या है? चालक की लंबाई पर। ठीक है, दूसरा जाएगा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तीसरा क्या है? उसके पदार्थ की प्रकृति पर, भाई पदार्थ की क्या प्रकृति है। और चौथा क्या है आपका? चालक के ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या जाएगा मैं बताता हूँ आपका कि प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, किस कारक पर निर्भर नहीं करता? पहला चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, फिर प्रकृति, और एक दे देगा चालक का दाब। कौन सा ऑप्शन होगा? चालक का दाब इस पर निर्भर नहीं करता। तो ऐसा ऑप्शन में आ जाता, तो तुम ध्यान से पढ़ोगे तो बना दोगे। ठीक है ना। और ये अगर वैसे पूछा जाएगा तो 2 नंबर में क्या होता? पूरा ही पूछ ले, 3 नंबर में पूछ ले। ठीक है, पूरा भी आ सकता है, नोट करो इसको। अब यहाँ पर देखो, अब है आपका विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। ठीक है, किसी पदार्थ के एकांग अनुप्रस्थ काट वाले एकांग लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, ये होता है आपका रो बराबर R/A/L। ये याद रहेगा आपको। ठीक है, रो बराबर R/A/L। मात्रक कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखो मात्रक कैसे निकालते हैं भैया? रो का मात्रक, रो का मात्रक देखो बेटा मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे लिखो R का मात्रक, R का मात्रक गुणा A का मात्रक, A का मात्रक, और वटे में मैंने क्या लिख दिया भैया आपका? L का मात्रक। ठीक है भाई। अच्छा, R का मात्रक क्या होता है बताया था? ओम। ठीक है, A4 है एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। बटे में क्या है आपका? लंबाई का क्या होता है? मीटर। 1 मीटर से ये आपका कट गया, तो इसका मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। क्या हुआ? ओम मीटर। ठीक है, क्या लिखोगे? ओम मीटर। आपका ये हो जाता है। तो क्या बोलोगे? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। आई बात समझ में इतनी? ठीक है, कैसी रही क्लास? समझ में आया सब कुछ? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।